बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। आज हमारा टॉपिक है दरख्वास्त के हवाले से। दरख्वास्त पेपर में 10 नंबर का ये सवाल है, तो 10 नंबर हमने कैसे हासिल करने हैं आज हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक की बात करेंगे। अक्सर बच्चों की ये खामी है कि वो दरख्वास्त तो सारी याद करके जाते हैं, रटा अच्छा लगा के जाते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी उनको 10 नंबर नहीं मिलते। आखिर इसकी क्या वजह है? तो आज हम देखेंगे 10 नंबर हासिल करने के लिए सिर्फ दरख्वास्त ही नहीं लिखनी, बल्कि दरख्वास्त के वो मुकम्मल कवायद, वो मुकम्मल जो उसके ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी लिखनी पड़ेगी। जाहिर बात है उर्दू का पेपर है तो राइटिंग भी अच्छी होगी, तो उर्दू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो दिखता है वो बिकता है, अक्सर मशहूर है ये मकूला भी। तो हमारी भी दरख्वास्त सबसे पहले तो देखने में अच्छी लगे, देखने के बाद हमने उसमें अच्छा लिखा हो कि वो पढ़ी भी जाए, तो पढ़ने के बाद उसके सारे कवायद शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल है, तो इंशाल्लाह हमें इसके मुकम्मल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं दरख्वास्त के हवाले से कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है कि हुसूल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखें। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आंसर शीट है। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास हमारी आंसर शीट है, इसके ऊपर हमने दरख्वास्त लिखनी है। तो सबसे पहले हम दरख्वास्त का पूरा सवाल इधर मेंशन नहीं करेंगे। सवाल हमारे पास मौजूद है कि हुसूल सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखें। हम आंसर शीट के ऊपर यहां सवाल लिखेंगे। फर्ज कर लो ये सवाल 2 है या 3 है, जो सा भी ये सवाल हुआ, हम यहाँ सवाल लिखने के बाद हम पहली लाइन में अपनी आंसर शीट की पहली लाइन में लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर तलबा करते हैं, जनाब और साहिब दोनों हम माना लफ्ज है। तो जनाब और साहिब देखिएगा कि जनाब और साहिब दोनों का एक ही मतलब है, तो हम जनाब लिखेंगे या साहिब लिखेंगे, दोनों में से कोई एक होगा। अगर दोनों लिखेंगे, यहाँ जनाब भी लिखा गया और यहाँ साहिब भी लिखा गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि जनाब लिख ले या जनाब कट करके हम यहाँ साहिब लिख ले, दोनों में से एक लफ्ज लिखेंगे। और दूसरे, अपना स्कूल के बाद किसी भी इलाके का, अपने स्कूल का नाम ऊपर मेंशन नहीं करें। ना ही आपने ये जाहिर करना है कि आप किस इलाके से हैं या किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो लिहाजा इतना ही काफ़ी है गवर्नमेंट स्कूल। लिहाजा आपको खुर्डेवाला, फैसलाबाद या किसी इलाके को ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इलाके का नाम लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जितना भी हिस्सा है बाखिदमत जनाब वाला, ये सारा एक ही लाइन पर हो। एक लाइन के बाद ये दूसरी लाइन पर इसको ना लेकर आए, एक ही लाइन में इसको मुकम्मल करें। उसके बाद हमारा दूसरी लाइन है उन्वान के बाद से। अब यहाँ हमने दरख्वास्त का उन्वान जाहिर करना है कि हमारी दरख्वास्त का, आज की दरख्वास्त का मौजू क्या है। तो आज देखिए उन्वान मार्कर के साथ हेडिंग दें। उसके बाद ये तफसीलिया अलामत, इसे कहते हैं तफसीलिया अलामत, 2 नुक्ते ऊपर नीचे डाल के इसे कहते हैं अलामतें तफसीलिया। तो अलामत तफसीलिया के बाद इसका मतलब ये होता है कि ये जो उन्वान मैंने लिखा है इसकी तफसील बाद में आ रही है। तो ये उन्वान है, तो ये अलामत तफसीलिया। अब इसकी तफसील क्या है? दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट, दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्त। तो अब यहाँ इसको लंबा चौड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, आप फर्ज कर लें आज की ये दरख्वास्त है हुसूल सर्टिफिकेट के लिए। जरूरी नहीं है कि आप हुसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त है तो यहाँ जो सी भी दरख्वास्त आप लिखना चाह रहे हैं, मसलन फीस माफ़ी की है, जुर्माना माफ़ी की है, अपना मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त है, मजमून की तब्दीली के लिए दरख्वास्त है, तो आप यहाँ लिखेंगे दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, दरख्वास्त बराए दोबारा दाखिला, दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला। यानी जिस मौजू पर दरख्वास्त आपकी होगी आप उन्वान के अंदर वही लिखेंगे, दरख्वास्त बराए जो भी मौजू होगा हमारा। उसके बाद हमारी तीसरी लाइन जनाब आली। अक्सर कहा जाता है कि जनाब आली को दरमियान में लिखा जाए, शुरू में लिखा जाए, तो बेटा इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप जनाब आली को शुरू में भी लिख सकते हैं, आप जनाब आली को दरमियान में भी लिख सकते हैं। लेकिन जनाब आली लिखने के साथ 2 गलतियां जो इसमें की जाती हैं,
उसको हाईलाइट करना ज़रूरी समझूंगा। एक तो लाम छोटी है, इसके ऊपर ये खड़ी ज़बर डाल देते हैं, ये गलत है। ये खड़ी ज़बर डालने से आली का माना ही बदल जाता है, लिहाजा ये खड़ी ज़बर हम नहीं डालेंगे, जनाब आली ही लिखेंगे। जनाब आली के बाद हम ये साइन ज़रूर लिखेंगे। ये साइन इसे कहते हैं निदाइया। निदाइया अलामत है ये, जब किसी को पुकारा जाता है या अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है तो ये साइन लिखा जाता है निदाइया, इसे निदाइया कहते हैं। तो जनाब आली से हमने प्रिंसिपल को या जिसको भी दरखास्त लिखनी है उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, तो इसलिए हम ये साइन लिखेंगे। उसके बाद अच्छे अल्फाज के साथ अपनी दरखास्त का आगाज़ करें। मैंने यहाँ लिखा है मुअद्दबाना इल्तिमास है, आप क्या क्या लफ्ज़ लिख सकते हैं वो भी देखें। मुअद्दबाना गुजारिश है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहां आप लिख सकते हैं नहायत अदब से इल्तिमास है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप यहां ये भी लिख सकते हैं नहायत अदब से गुजारिश है। इस तरह के कोई भी अच्छे अल्फाज का चुनाव करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, दरखास्त 10 नंबर की है तो दरखास्त के 1 नंबर किसका है, 1 इसका है और 1 इस हिस्से का है और 1 नंबर इस मुअर्रखा का है। नफ्स मज़मून जो दरखास्त का होता है इसके 5 नंबर होते हैं तकरीबन। तो इस नफ्स मज़मून को हमने कैसे लिखना है आपने याद किया हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं है। आज हम लिखने का तरीका देखेंगे कि सबसे पहले आपने अपना तारुफ बयान करना है। जिसको भी आप दरखास्त लिखेंगे आप उसको अपना तारुफ बयान करेंगे। फर्ज कर लें कि आज के हुसूल सर्टिफिकेट में जारी बात है प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल को आप अपना तारुफ बयान करेंगे कि नहायत अदब से गुजारिश है या मुअद्दबाना इल्तिमास है कि जनाब मैं आपके स्कूल में फ़लाँ क्लास तक पढ़ता रहा हूँ, इतने साल मैंने आपके स्कूल में पढ़ा है, ये मेरी एक्टिविटीज़ थी, खेलों में मेरा हिस्सा है या फ़लाँ तंजीमात में मेरा हिस्सा है। तो ये सारा तारुफ आप अपने इस पैराग्राफ में करेंगे। पैराग्राफ में सारा अपना तारुफ पेश करने के बाद आप जनाब आली को दोबारा मुखातब करेंगे। अब आपने अपनी अर्ज पेश करनी है, दरख्वास्त पेश करनी है कि जनाब आली अब मैंने कहीं और दाखिला ले लिया है या आपके स्कूल जाने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है या कहीं भी आप जा चुके हैं, तो जो भी आपने याद किया हुआ है वो यहाँ लिखेंगे कि उसके लिए मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ये सारी आप अपनी ज़रूरत बयान करने के बाद एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये पहला पैराग्राफ है आपके तारुफ का और दूसरा पैराग्राफ है आपकी दरखास्त गुजारी का और तीसरा पैराग्राफ आपने जो भी मांगना है वो आप यहाँ मांगेंगे। लिहाजा मेरी इन तमाम मजबूरियों को मद्देनजर रख के या मेरी दरखास्त को पेश नज़र रख के आप मुझे बराहे मेहरबानी या बराहे करम मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट अनायत फरमा दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को जारी कर सकूं या रख सकूं। तो यहाँ आपने वो जो चीज़ हुसूल सर्टिफिकेट के लिए आप लिख रहे हैं तो आपने यहाँ सर्टिफिकेट अपना मांगना है। तो यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बराहे। बराहे के अंदर अक्सर तलबा गलती करते हैं, इसको भी लिख देते हैं बराए मेहरबानी। तो याद रखिएगा कि बराए मेहरबानी गलत है। जैसे बराए का माना होता है के लिए, जैसे ये दरखास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट के हुसूल सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त, तो अब बराए मेहरबानी का माना होगा मेहरबानी के लिए। तो मेहरबानी के लिए दरखास्त नहीं होती बल्कि मेहरबानी फरमाते हुए दरखास्त होती है। तो उसका मतलब ये है बराहे मेहरबानी, ये आप लिखेंगे बराहे मेहरबानी या बराहे करम। और एक बहुत अच्छा जुमला जो यहाँ लिखा जा सकता है वो ये है अज़ राहे करम मुझे मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ये बहुत अच्छा जुमला है अज़ राहे करम। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप बराहे करम भी लिख सकते हैं और
अगर ये भी नहीं तो आप बराहे मेहरबानी आप लिख सकते हैं। तीनों में से कोई एक जुमला आप यहाँ लिख सकते हैं कि बराहे करम या अज़राहे करम या बराहे मेहरबानी आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट जारी फरमा दें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। और यहाँ एंड पे आप उसके लिए दवाइया कलिमात जारी करेंगे। दवाइया कलिमात जारी करने के साथ क्या आप कर सकते हैं कि आपकी एन नवाजिश होगी। आपकी एन नवाजिश होगी। इस तरह के अल्फाज आप लिखेंगे और ये आपका नफ्स मजमून जो दरखास्त है वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। RS भी कह सकते हैं आप दरखास्त कौन कौन से जुमले हैं जो यहाँ लिखे जा सकते हैं वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। RS भी, और यहाँ आप दरखास्त गुजार भी कर सकते हैं, और यहाँ आप फारसी में दरखास्त दहिंदा भी लिख सकते हैं। इन तीनों जुमलों में से कोई सा जुमला आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप शागिर्द हैं यानी प्रिंसिपल कोई अपने उस्ताद को दरखास्त लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे आपका ताबेदार शागिर्द। लेकिन अगर आपकी दरखास्त है किसी महकमे को, फर्ज कर लें कि मोहल्ले की सफाई के लिए दरखास्त है, तो आप यहाँ अपना आपका ताबेदार शागिर्द नहीं लिखेंगे बल्कि दरखास्त गुजार या दरखास्त दहिंदा लिखने के बाद आप लिख लेंगे आहले मोहल्ला। तो आहले मोहल्ला लिखने के बाद क्योंकि मोहल्ले की सफाई के लिए सारे लोगों ने इकट्ठे दरखास्त लिखी होती है तो आप यहाँ आहले मोहल्ला या आहले इलाका लिख सकते हैं। तो अगर आप शागिर्द हैं तो आपके ताबेदार शागिर्द के बाद अपना नाम यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मेंशन करना गलत होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे अलिफ बा जी। क्लास भी लिखेंगे। क्लास अगर आप लिख भी दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाम भी लिखें तो यहाँ डॉट लगा लें। रोल नंबर तो बिल्कुल भी आपने नहीं लिखना। रोल नंबर का ये हेडिंग आपने देनी है लेकिन रोल नंबर की जगह आपने डॉट लगा देना है। और याद रखिएगा RS की बिल्कुल राइट साइड में आपने मुअर्रखा तारीख लिखनी है। तारीख आपने इन हिस्सों में लिखनी है कि जैसे ये मैंने मेंशन किया है मुअर्रखा 18/3/2020। तो इस तरीके के साथ ही तो आप ये याद रखिएगा कि आप जब पेपर में बैठे हैं तो कोई सी भी तारीख आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस दिन बैठ के दरखास्त पेपर में लिख रहे हैं वही आपको लिखनी पड़े, नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसलिए अक्सर बच्चों को इस तरह की गिनती लिखनी नहीं आती। तो इसका आसान सा हल है कि कोई एक तारीख आप लिखनी सीख लें तो उस तारीख के मुताबिक आप तारीख लिख लें। यानी कि ये मैंने लिखा है 1/2/2020। तो अगर मैं इसी को याद कर लेता हूँ तो मैं हर पेपर में यही तारीख मेंशन कर सकता हूँ। तो इसलिए आप कोई सी एक तारीख लेके यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आज का हमारे जो अनुमान मुकम्मल हुआ दरखास्त के एतबार से। तो इस तरीके से अगर दरखास्त लिखी जाए, ये 3 पैराग्राफ में अगर दरखास्त लिखी जाए, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इंशाल्लाह 1.5 नंबर भी अगर वो पैराग्राफ का दे तो हमारे दरखास्त के नंबर पूरे हो सकते हैं।